जेब तो ले आइयो हमारी शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन का हमारा क्रमांक है 710। और आज हमारे बीच में आदरणीय एस सिंह साहब जो हेल्थ सेंटर गाजियाबाद से हैं। और आपका जो विषय है वो है प्रज्ञोपनिषद। उसमें भी विशेष रूप से ले रहे हैं आत्म पुरस्कार लोक साधना प्रकरण भाग 32। इससे पूर्व भी 31 भाग ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सज्जनों साथियों को नमन बंदे। आप सबका इस कक्षा में हृदय से अभिनंदन। आज का विषय आत्म परिष्कार लोक साधना प्रकरण। ये 5वें मंडल का दूसरा अध्याय है और हर मंडल परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष विषय को ध्यान में रख करके समग्रता में 7 अध्यायों को समावेश किया है। तो इसका पहला अध्याय हो चुका है जिसको कर्म व्यवस्था प्रकरण कहते हैं, जिस पर पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे। उसका एक हम लोग रिकैप ले लें और उसी के कंटिन्यूटी में फिर आज की कक्षा जो आत्म परिष्कार लोक साधना की है इस पर चर्चा कर लिया जाएगा। तो पहली कक्षा पहला अध्याय जो 5वें मंडल का है कर्म व्यवस्था प्रकरण, उस पर 17 अध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और जिज्ञासु ऋषि जो सभी श्रोताओं की तरफ से प्रश्न रखते हैं ताकि उसका समुचित समाधान पूरी विश्व मानवता को मिले। वो है महर्षि भारद्वाज। भारद्वाज ने एक जिज्ञासा रखा कि परमात्मा ईश्वर समदर्शी है, न्यायनिष्ठ है, वो कभी भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसने जीवों को उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार सबको साधन, क्षमता और अधिकार दिए हैं, लेकिन मनुष्य को कुछ ज्यादा ही दे दिया है। ये भेद दृष्टि कहां से आ गई, क्यों ऐसा हुआ? एक चीज। दूसरी चीज, मनुष्य इतना समझदार होकर के जब सुव्यवस्थित सृष्टि की एक क्रम व्यवस्था चल रही है तो उसमें भूलें क्यों करता है, गलतियां क्यों होती है मनुष्य से, विकृतियां क्यों आ जाती हैं मनुष्य के अंदर, ये प्रश्न रखते हैं। उसका समाधान महर्षि याज्ञवल्क्य देते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने समदर्शिता और न्याय निष्ठा का ही परिचय दिया है सृष्टि व्यवस्था के सुसंचालन में। मनुष्य के अलावा बाकी सभी जीव जंतु जितनी योनियां हैं वो भोग योनि है, क्रिया योनि है। सभी क्रिया करते हैं और सभी की जितनी आवश्यकता है उसी के अनुरूप उनके साधन, उनकी सुविधाएं परमात्मा ने उनको दिया है ताकि वो भोग योनि को भोग सकें, क्रिया कर सकें। लेकिन मनुष्य को उन्होंने कुछ ज्यादा इसलिए दिया है कि मनुष्य भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। मनुष्य को कर्तव्यम कर संपादित करना होता है और कर्तव्यम कर्म को ही धर्म कहते हैं। इसलिए दिया क्योंकि इस पूरे राज्य व्यवस्था के सुसंचालन में मनुष्य ईश्वर के सहयोगी की भूमिका निभा सके, न कि भोग में प्रवृत्त हो। बाकी जीव जंतु अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने भोग के अनुसार
उस भोग योनि को प्राप्त करके सिर्फ भोग करते हैं, लेकिन मनुष्य क्रिया नहीं, कर्म संपादित करता है। और ऐसी कंडीशन में मनुष्य को ज्येष्ठ पुत्र की भूमिका, सहयोगी की भूमिका निभाना होता है। इसलिए क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी इसके है, साथ में जुड़ी है, तो बड़े अधिकार, बड़े साधन देना न्यायनिष्ठ और समदर्शी सत्ता का दायित्व बन जाता है। अब इसमें चूंकि सहयोगी की भूमिका निभा रहा है वो अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र की हैसियत से, तो उन्होंने कर्म को दो भाग में डिवाइड कर दिया। कर्म में स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र ढंग से कर्म का संपादन एक भाग, जो पूरी तरह मनुष्य के हिस्से में रख दिया, कि मनुष्य को यह अधिकार दिया कि अपनी क्षमता का सदुपयोग करके वो स्वतंत्र चिंतन करके स्वतंत्र रूप से कर्म को संपादित करे, और आधा भाग अपने पास रख लिया कि कर्म संपादित करने तक ही आपका बस है। उसके बाद कर्म फल का एक सुनिश्चित सिद्धांत कर दिया, क्योंकि वो न्यायनिष्ठ है, समदर्शी है, कि जैसा आप स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से कर्म संपादित करेंगे, उसका फल फिर अकाट्य है, वो ईश्वर अधीन है, वो मनुष्य के अधीन नहीं है। और कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत के साथ साथ स्वसंचालित लेखा जोखा भी चित्रगुप्त के माध्यम से ये बना दिया। इसके लिए अलग से हिसाब किताब करने के लिए किसी और को निर्दिष्ट नहीं किया, किसी और व्यवस्था की अलग से कोई आवश्यकता नहीं किया। उसने हर मनुष्य के अंदर जो मन रखा है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसका ये दायित्व रख दिया है कि आपके कर्म संपादन के समय आपकी जो विचारणाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं क्रिया को हम संपादित करने के लिए, उस सब की राय रत्ती भर लेखा जोखा रिकॉर्ड होता चले। ये काम हमारा अपना अवचेतन मस्तिष्क करता है, और उसी के अनुसार कर्म संपादित होने पर कर्म फल का सुनिश्चित फल व्यवस्था भी उन्होंने निर्धारित कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में संसार को जब देखा जाए तो संसार दो तत्वों से बना है। एक को जड़ कहते हैं, दूसरे को चेतन कहते हैं। एक को अंधकार कहते हैं, दूसरे को प्रकाश कहते हैं। एक सत्य है, दूसरा तम है। एक पुण्य है, दूसरा पाप है। एक सही है, दूसरा गलत है। इस तरह से दो श्रृंखलाएं चल पड़ती हैं, और दोनों शक्तिशाली है। और मनुष्य की प्रवृत्ति बनती है कि वो जड़ के वशीभूत होकर के पतन प्रभाव की तरह स्वतः गिरने लगता है, और दूसरी दिशा में उसको चलने के लिए, प्रवाहित होने के लिए उठना पड़ता है, जगना पड़ता है, अलग से प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए जो ईश्वर का अनुशासन है, उस अनुशासन को पूरी तरह से मनुष्य एडॉप्ट जब नहीं कर पाता है और मोह बस भटकाव आ जाता है अपने रास्ते से, अपने कर्तव्य पथ से जब भटक जाता है, तो वहां पर दंड विधान की भी व्यवस्था है, जो उसको फिर भोग करके भोग योनि की तरफ प्रवृत्त होना पड़ता है। यहां से मनुष्य ऊपर भी उठ सकता है, जो मनुष्येतर ऊपरी योनियां हैं, पितर की योनि, मुक्त योनि, देव योनि, प्रजापति योनि, उसमें भी जा सकता है, और भोग योनि में भी जा सकता है। ये निर्भर करता है कि उसने मर्यादाओं का कितने अंशों में अनुशासन का पालन किया और अनुशासन का कितने अंशों में व्यतिरेक किया। तो जो ईश्वरी सत्ता है वो समदर्शी है, न्यायनिष्ठ है, नियामक है, नियमबद्ध व्यवस्था में सुसंचालित हो रही है। यही स्वसंचालन की जो सैद्धांतिक व्यवस्था है,
इसी के आधार पर सृष्टि का निर्माण और सुसंचालन हो रहा है। अब इसके बाद दूसरे दिन का जब सत्र आता है, वहां पर आत्म परिष्कार लोक साधना प्रकरण, अब व्यक्तित्व के निर्माण की बात आ रही है। कर्म व्यवस्था का तो सिद्धांत रख दिए कि कर्म के अनुसार ही गति होगी, ऊर्ध्वगति या अधोगति। ये सारी व्यवस्था क्रिया पर नहीं, कर्म पर। और क्रिया के साथ में जब विचारणा और भावना संयुक्त होती है तो कर्म संपादित होते हैं। अब उस कर्म में हम कितने अंशों में ईश्वर के सहयोगी की भूमिका निभाते हैं और कितने अंशों में भोग की प्रवृत्ति रख करके भोग जोनि के जीव जंतुओं की तरह से समय को व्यतीत करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमको पुरस्कार मिले या दंड। अब दूसरे दिन महर्षि कश्यप है, जिज्ञासु ऋषि। कश्यप सप्तर्षियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, नंबर 1 पर उनका नाम आता है, महर्षि कश्यप का। वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मनुष्य ईश्वर का सहयोगी तो है, पर ईश्वर के अनुशासन से भटकाव कैसे हो जाता है। जब मनुष्य के अंदर ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी है, तब फिर भटकाव कैसे। अशुभ के प्रति आकर्षण मनुष्य पे हो जाता है। जब भटकाव होता है तो अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाता है और शुभ के प्रति उपेक्षा बरतने लगता है। परमात्मा सत्य का पर्याय है। सत्य की तरफ जाने के लिए उसके कदम डगमगाने लगते हैं, उपेक्षित भाव में जाता है। जहां उसको कर्तव्य कर्म की तरफ बढ़ना है और भोग मतलब अशुभ के प्रति आकर्षण। और ऐसी स्थिति में सहयोगी की भूमिका में मनुष्य की एक गरिमा है। आत्मा की अपनी गरिमा से भटकाव क्यों हो जाता है, उसके प्रति जो यथार्थ प्रयास होना चाहिए उसमें अभाव क्यों हो जाता है। इसका क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, कैसे सुधार किया जाए, ये जिज्ञासा महर्षि कश्यप आज के सत्र में रख रहे हैं। और अब इसका समाधान समग्रता में विज्ञान सम्मत सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य देते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ईश्वरीय क्षमता मनुष्य के अंतःकरण में बीज रूप में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई है। दो चीज है, ये बीज रूप में है और प्रसुप्त स्थिति है, विकसित नहीं है। ये क्षमता तो पूरी है, ईश्वर ने अपना सहयोगी बनाया है, अपना ज्येष्ठ पुत्र की भूमिका दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अपनी सारी शक्तियां उसके अंदर अंतर्निहित करेगा। और उसने अंतर्निहित किया है। कहाँ किया है? अंतः क्षेत्र में, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के समन्वय को ही अंतःकरण कहा जाता है। कारण शरीर है, वहां पर वो सुरक्षित है। अब हर पिता अपने ज्येष्ठ वरिष्ठ समझदार पुत्र को कुछ विशेष उद्देश्य के लिए सारी शक्तियां, सारे साधन, सारी क्षमता हर पिता देता है। लेकिन पिता भी चाहता है कि कम से कम जिस उद्देश्य के लिए ये सारी सामर्थ्य दिया जा रहा है, उस उद्देश्य का की जब पूर्ति करेगा पुत्र, तब उसके लिए सारे साधन खोल दिए जाते हैं, सुअवसर खोल दिया जाता है। उसी तरह से ईश्वरीय उद्देश्य के लिए ही ये क्षमता प्रसुप्त अवस्था में बीज रूप में अंतःकरण में सुरक्षित रख दिया है ईश्वर ने, परमात्मा ने। और उसका उद्देश्य
सिर्फ यह है कि ईश्वरीय अनुशासन को पालन करते हुए ईश्वर द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म को संपादित कर सके, उसके लिए उन्होंने अनुदान स्वरूप इसको रखा है। अब उसको करना क्या होता है? इसको विकसित करना होता है। बीज रूप में तो है, लेकिन बीज रूप से इसको वृक्ष रूप देने का जो एक महत् पुरुषार्थ है, यह हर ईश्वर को करना पड़ता है। साधना से सिद्धि। और दूसरी गलती कहाँ होती है इंसान से? साधना करने पर तो सिद्धि मिलती ही मिलती है, ये विज्ञान का नियम है। लेकिन भूल कहाँ होती है? व्यक्ति साधना करता है, सिद्धि मिल जाती है, लेकिन सिद्धि मिलने पर उसका सुनियोजन करना था। ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्धारित जो दायित्व है, उसके निमित्त सिद्धि मिली थी। और जब हम उस दायित्व को भूल जाते हैं तो इसकी उपलब्धि के तरफ मुड़ जाते हैं और उपलब्धि में लालायित हो जाते हैं, आतुरता भर जाती है हमारे अंदर कि उसका उपभोग कैसे किया जाए। सदुपयोग नहीं, उसका उपभोग करने लगता है। साधना से सिद्धि तो मिलेगी, लेकिन सिद्धि को बचाना जो है, ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। हर व्यक्ति, ये बहुत सामान्य सा नियम है, जब भी हम पुरुषार्थ करते हैं, सही दिशा में एफर्ट करते हैं, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आतुरता एक अंदर आ जाती है, क्योंकि अंतःकरण में हमारे कुसंस्कार दबे पड़े हैं। फिर हमारी भोग की प्रवृत्ति आ जाती है कि जो कुछ मिला है उसको जल्दी से हम भोग लें। लेकिन वो मिला किस लिए है? ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, ताकि हम पिता के दायित्वों में हाथ बटा सकें, उस शक्ति का सुनियोजन कर सकें, उसके सदुपयोग के लिए, कुछ विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए ये शक्ति मिली है। और जब हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं, यही कहा जाता है कि हम ईश्वर के अनुशासन से जहां भटके, वहां फिर समस्या आ जाती है। और इसी के निमित्त आप देखें कि जो हमारे 4 महापुरुषार्थ हैं, उसमें जो पहला पुरुषार्थ है वो धर्म को दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि हम ईश्वरीय अनुशासन को समझ सकें, उसी को समझने, उसी को आत्मसात करना, उसी को आचरण में डालना, प्रयास पुरुषार्थ के द्वारा उसके तत्व ज्ञान को समझ पाना, यही तो धर्म है। और धर्म, जिस पर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, अगर हम लोग एक बार रिकॉल करें तो धर्म के युग जो 5 हैं, उन 5 युगों में आपके साथ अगर आपको सामर्थ्य मिल रही है तो उसके साथ में आपके कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया है। जैसे धर्म का एक युग्म है संयमशीलता। अगर संयम हम करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। साधना से सिद्धि का नियम ही है, जहां हमने संयम किया, सामर्थ्य बढ़ी, ज्ञान बढ़ गया, बल बढ़ गया, साधन बढ़ गए, धन बढ़ गया, यश बढ़ गया, ये सब मिलेगा। लेकिन संयमशीलता के साथ में धर्म का जो दूसरा युग्म है कर्तव्य परायणता। अगर हम उस शक्ति का सुनियोजन कर्तव्य परायणता के लिए करते हैं तो फिर शक्ति कई गुना मिलने लगती है। पिता जब आश्वस्त हो जाता है कि पुत्र की दिशा सही है, तो वो न्यायनिष्ठ समदर्शी परमात्मा जो नियामकत्व में बधा हुआ है, फिर अनुधान की पिटाई पूरी तरह से खोल देता है। और जहां हमारे अंदर संयमशीलता के साथ में शक्ति आई और शक्ति का सुनियोजन कर्तव्य परायणता के निमित्त करने के बजाय
हम भोग के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, तो फिर यही कहा जाता है कि साधना को हम पचा नहीं पाए। वरदान तो मिला, अनुदान तो मिला, लेकिन भटकाव आ गया। और यही मूल प्रश्न है, यही मूल कारण भी है पदच्युत होने का, कि मनुष्य विसंगतियों में फंस करके अधोगामी प्रवाह में बह जाता है। जहां पर हम अनुशासन लेते हैं, वहां पर अनुबंध भी जुड़ा हुआ है। अगर ईश्वर के अनुशासन का पालन करेंगे तो एक धर्म का युग्म अनुशासन और अनुबंध भी है, जिसको संस्कृति और सभ्यता भी कहते हैं। तो संस्कृति के साथ में सभ्यता जुड़ा हुआ है। अनुशासन अगर पालन करेंगे तो सामर्थ्य आएगी, ज्ञान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट भी है ईश्वर के साथ में, कि कर्तव्य कर्म हमारा क्या बनता है। उसी तरह से अगर हम देखें एक युग्म सहकारिता, सहकार के साथ में परमार्थ जुड़ा हुआ है। संघीय शक्ति सर्वदा का सिद्धांत तो है, सहकारिता का मतलब संघीय शक्ति। और अगर हम मिलजुल करके एक विचार एक भाव से अगर कर्म संपादित करते हैं संगठन में आकर के, तो उसका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। एक एक मिल करके 11 बन जाता है। उसके प्रतिफल जो है वो डबल ना होकर के 11 गुना है, 111 गुना आगे बढ़ जाते हैं। कि कितने अंशों में हमने अपने विचार को तारतम्य स्थापित किया, सामंजस्य स्थापित करके यूनिफाइड होकर के अप्रोच किया। लेकिन यूनिफाइड अप्रोच से जो शक्ति मिलती है, उसको अगर परमार्थ परायणता में अगर यूज करते हैं तो अनुदान कई गुना बढ़ने लगता है। ये ईश्वरीय अनुशासन का नियम है। तो धर्म को जब हम संपादित करते हैं, धर्म को अपने अंदर अपने आचरण में आत्मसात करते हैं, तो समर्थ हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए पहले चरण पर धर्म ही बताया जाता है, ताकि हमको तत्व ज्ञान हो सके, हम धर्म परायण हो सके, प्रथम चरण हमारा मजबूत हो सके। और जब प्रथम चरण मजबूत हो जाता है, ज्ञान हमको पूरी तरह से हमारे आचरण में उतर जाता है, फिर भटकाव नहीं आता है। फिर धर्म के बाद जब अर्थ होता है, साधन हमको मिलते हैं, संपत्ति मिलती है, समृद्धि आती है, तो उसका सुनियोजन हम कर पाते हैं। किस लिए? उस भावना और उस विचारणा जिसको काम दिया गया है। काम स्वार्थपरता के लिए नहीं, उस दायित्व के निर्वहन के लिए। और जब उसका संपादन करते हैं तभी मोक्ष के अधिकारी होते हैं, उसके पहले नहीं। तो जो हमारे सिद्धांत शास्त्रों में दिए गए हैं सब विज्ञान सम्मत है। एक एक चरण किसके बाद किसको रखा जाए। और जहां हमारे आचरण में धर्म परायणता के बजाय धर्म भ्रष्टता घुस जाती है, वहां पर हम सिद्धि को पचा नहीं पाते हैं। और कुछ समृद्धि अगर हमारी बढ़ गई तो समृद्धि को पचाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। पिछले कक्षा में इस पर चर्चा हुई थी कि दो देवदूत हमारे जीवन में आते हैं, एक को वैभव और दूसरे को विपत्ति कहते हैं। और दोनों देवदूतों का परीक्षा लेते हैं। उनकी परीक्षा में अगर हम पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तब ईश्वर का खजाना हमारे लिए खुल जाता है। और अगर दोनों में हम अपने को असंतुलित कर लेते हैं भोग प्रवृत्ति के साथ में, या तो सिर पीटते हैं, छाती पीटते हैं, और या तो अहंकार को इतना विकसित कर लेते हैं कि उद्दंडता और उच्छृंखलता इतनी ज्यादा स्वभाव में आ जाती है कि मानवीय गरिमा भूल जाते हैं। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य यहाँ समाधान देते हैं
कि हमको उस आचरण को आत्मसात करना है जहां पर हमारे व्यक्तित्व में एक मानवीय गरिमा, जो ईश्वरीय सत्ता का बीज रूप है, देव मानव महामानव हमारे अंदर प्रसुप्त स्थिति में बीज रूप में सुरक्षित रखा है उस ईश्वर ने, हमारे पिता ने। उस गरिमा को हम ना भूलें और कुछ श्रृंखलता भी ना अपनाएं। और अगर हमारी परीक्षा हो रही है तो हम सिर भी ना धुने और छाती भी ना पीटें, दोनों में एक संतुलन और सामंजस्य स्थापित करें। अब अगर इसके आगे जो समाधान देते हैं कि जीवात्मा का आश्रय स्थल जो है वो अंतःकरण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। जीवात्मा शरीर और मन के स्तर पर नहीं है, जीवात्मा आवृत्त है अंतःकरण से, अंतःकरण ही उसका आश्रय स्थल है। यही अंतःकरण उस जीवात्मा के साथ आगे बढ़ जाता है। स्थूल शरीर छूट जाती है, लेकिन अंतःकरण जीवात्मा के साथ संस्कारों को लेकर के जाता है। और यह अंतःकरण जो होता है, यहीं पर सबसे पहले आकांक्षा जन्म लेती है। एको अहम बहुश्याम, ये विचारना नहीं है, आकांक्षा है जो अंतःकरण से उद्भूत होती है। और यही आकांक्षा जो कारण शरीर से उत्पन्न होती है, अंतःकरण से उत्पन्न होती है, ये संस्कारों पर निर्भर करती है कि हमारा अंतःकरण कितना सुसंस्कारी और कितना कुसंस्कारी है। उसी के अनुसार मना क्षेत्र में विचारणा जन्म लेती है। तो जैसी आकांक्षा होगी उसी के अनुरूप विचारणा उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत है, साइंस है। और जैसा विचारणा आएगा, जैसा चिंतन और मनन आएगा मस्तिष्क में, उसी के अनुरूप शरीर जो है मन का एक सेवक है। शरीर तो जड़ है, मन का जैसा दिशा निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार शरीर क्रिया को संपन्न करता है, संपादित करता है। इसकी साइंस। तो हम शरीर के स्तर पर अगर नियंत्रण करना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे, विचारणा के स्तर पर अगर नियंत्रण करना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे। जनरली देखा जाता है कि ढेर सारे ज्ञान हम लोग विचारों के स्तर पर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यक्ति में सुधार नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आकांक्षा के स्तर पर जो उसकी दिव्य संकल्प शक्ति अंदर से उद्भूत होती है, उसी के वशीभूत उसके कुसंस्कार और सुसंस्कार जो मन क्षेत्र में छाए हैं, उसके अनुरूप विचार पैदा होते हैं। मनुष्य उसी के अनुरूप चिंतन करता है, उसी के अनुरूप मनन करता है, जैसा उसका अंतः क्षेत्र से, अंतःकरण से उद्भूत आकांक्षा होती है। तो आवश्यकता आकांक्षा के स्तर पर परिवर्तन की है। अगर हम उसके प्रतिफल में देखें, कर्म संपादन में देखें कि क्रिया किस रूप में हो, उसके लिए संस्कारों के स्तर पर अंतः क्षेत्र में हमको परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। और अंतः क्षेत्र में जितने भी महामानव पैदा हुए हैं, उनकी आकांक्षा को लोगों ने टच किया है, अंतःकरण को टच कर दिया है। और अंतःकरण को टच करने पर जब उस पर आघात होता है, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बिलबिला पड़ता है। फिर उसी के अनुरूप विचार आने लगते हैं, उसी के अनुरूप उसके शरीर जो है वो कर्म संपादित करने लगती है। इसीलिए अगर कभी हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करें, परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी अच्छी व्याख्या किया है। वेदांत दर्शन, जो कि सत्य का बोध वेदांतों में है, उपनिषदों में है,
तो खट दर्शनों में एक वेदांत दर्शन भी आता है। वेदांत दर्शन का पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी क्या व्याख्या दिया है? तमाम लोगों ने अपने अपने अनुसार दिया है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है वो अंतःकरण को छू जाता है। अथातो, अथातो को उन्होंने कहा है तो दुनिया के तमाम थपेड़े झेल करके जब व्यक्ति लहू लुहान हो जाता है, तब उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है अंतःकरण में, ज्ञान की। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ अब ब्रह्म की जिज्ञासा करें, ज्ञान की जिज्ञासा करें। और एक सूत्र और आता है, हम सब सुने हैं, न ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। मनुष्य को पवित्र ज्ञान के अलावा सबसे ज्यादा पवित्र मनुष्य को ज्ञान ही कर सकता है, इसके सदृश और दूसरा कुछ नहीं है। और जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान चार तरह का होता है, सिर्फ चार तरह का। और जो भी साधक होता है, जो अंतःकरण के स्तर पर परिष्कार करना चाहता है व्यक्तित्व का, आकांक्षा के स्तर पर उसको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। पहला ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा ज्ञान आत्मज्ञान, और तीसरा ज्ञान होता है तत्व ज्ञान। कि संसार को समझने के लिए उसको तत्व ज्ञान, कि तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो तत्वों के बारे में जब यथार्थ ज्ञान उसको हो जाता है, तब वो अपने को पवित्र करने में समर्थ हो जाता है, संसार को हैंडल करने में समर्थ हो जाता है। और चौथा है सर्व ज्ञान, कि भौतिक जगत में भी एक व्यवस्थित जिंदगी जीने के लिए हमको और विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे इस संसार को हम सुव्यवस्थित कर सकें। और तीन ज्ञान यथार्थ को बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, उसके साथ में शिक्षा जिसे सर्व ज्ञान कहते हैं, और बाकी तीनों विद्या। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ अब ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म के सूत्र क्या है, ईश्वर की व्यवस्था क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। जब हम जीवात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में यथार्थ को शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उस अनुभव को ही विद्वान कहते हैं। विद्वान का पुस्तक से संबंध नहीं होता है, अनुभवजन ज्ञान को ही विद्वान। तो आकांक्षा के स्तर पर परिवर्तन करके ही रत्नाकर, अंगुलीमाल, आम्रपाली, ये सारे लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया है। चाहे तुलसीदास रहे हों, चाहे सूरदास रहे हों, सब कुसंस्कारों से ग्रसित एक जीवन जी रहे थे, अधोगामिता में जाकर के। वेश्यावाणी, बिल्वमंगल, जब आकांक्षा के स्तर पर उनको धक्का लगा है, तो कवियों में श्रेष्ठ सूरदास बन गए। तुलाराम जो कामुक थे, वासना के मोह में ग्रसित थे, आकांक्षा के स्तर पर परिवर्तन करने के बाद वो विद्वान तुलसीदास बन गए, वो स्वामी हो गए। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के बाद तुलसीदास बन पाए, उसके पहले नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव यहां आकर के इस अध्याय में करेक्शन करते हैं कि मनुष्य का शरीर पाना ही काफी नहीं है, भाग्यशाली वे हैं जो अपने अंतःकरण में मनुष्य की गरिमा को प्राप्त कर लिए।
शरीर पाना तो बहुत आसान है, आपने साधना किया सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य का अंतःकरण पाए कि नहीं पाए, मनुष्य की गरिमा आपके अंदर समाहित हो पाई कि नहीं हो पाई, मनुष्यत्व को आपने धारण किया कि नहीं किया। मनुष्य का जन्म तो सहजता में हो जाता है, बड़ी सरलता से मिल जाता है, लेकिन मनुष्यता को धारण करना उतना ही कठिन है। इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, और बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के मनुष्यत्व को हम धारण नहीं कर पाते हैं। और जब प्रवाह देखा जाए तो प्रवाह यहाँ पर दो दिशाओं में होता है। एक अधोगामी प्रवाह जो स्वतः होता रहता है, और तात्कालिक लाभ में जब हम आते हैं, जब भोग की प्रवृत्ति हमारे अंतःकरण में रहती है, तब दूरदर्शिता का अभाव हो जाता है, विवेक का अभाव हो जाता है, सत्य से परे होने लगते हैं। तो अंधकार के वशीभूत होकर के, जड़ के वशीभूत होकर के, अपने जड़ स्वभाव के वशीभूत होकर के हम अधोगामिता में गिरते हुए उसके गिरने का आनंद लेने का प्रयास करते हैं, उसी को सुख मान बैठते हैं। और दूसरी तरफ ऊर्ध्वगामिता आती है, जहां पर पुरुषार्थ की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है, उठने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको अपनी प्रसुप्त क्षमता को, जो ईश्वरीय क्षमता हमारे अंदर है, उसको निखारने की आवश्यकता है। और उसी के निमित्त वो सूत्र दिए गए हैं, कि जो सूत्र नरेंद्र को बहुत अपील कर गया विवेकानंद बनने के लिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त पराने बोधक, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उस बीज रूप में प्रसुप्त शक्ति को उठाना है, जगाना है, और बोधत्व की पराकाष्ठा तक प्रयास रख कर आगे बढ़ते जाना है। और यही सूत्र उन्होंने अपने अधिकांश व्याख्यानों में युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए हर जगह उन्होंने दिया। उठो, जागो, अपने प्राण को जगाओ, और तब तक पुरुषार्थ करते रहो उस दिशा में, जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य तुमको हासिल न हो जाए, बोधत्व की प्राप्ति न हो जाए, ईश्वर की समतुल्य न बन जाओ। और यही ऊर्ध्वगामिता जो है, यथार्थ में हमको आनंद प्रदान करेगा, तृप्ति, तुष्टि और शांति। यही तीन उपलब्धि तो हम चाहते हैं। इसी के निमित्त अंतःकरण को परिष्कृत करना होता है। इस शरीर को तृप्ति मिलेगी, मन को तुष्टि मिलेगी, और अंतःकरण को, जीवात्मा को शांति और सद्गति मिलेगी। यह लोक भी अच्छा बनेगा और परलोक भी सुधरेगा। दोनों में अपने बल्ले बल्ले। इसके लिए प्रवाह को जब हम ऊर्ध्वगामी करते हैं, मन के वशीभूत न हो करके विवेक के नियंत्रण में दूरदर्शी भावना के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र चिंतन को सही दिशा दे करके कर्म संपादित करते हैं। अब महर्षि कश्यप फिर एक जिज्ञासा रखते हैं, कहते हैं, हे भगवान, ये सामान्य जानकारी तो लगभग हर मनुष्यों में है, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि इस प्रसुप्त क्षमता को विकसित करने का उपाय क्या है, इसको कैसे विकसित किया जाए, और अगर विकसित हो भी जाए तो फिर वो गलती ना हो कि जिसको आपने करेक्शन के लिए किया। अगर साधना से सिद्धि मिल भी जाए तो पहला तो प्रश्न ये बताएं कि साधना से सिद्धि मिलने का उपाय क्या है, क्या कुछ किया जाए कि हमारा प्रवाह ऊर्ध्वगामी बन जाए। और दूसरा, अगर सामर्थ्य आ जाए तो वो भटकाव में न खर्च हो, उसका सुनियोजन सही दिशा में हो, उस उपाय को बताइए।
और वहां पर समाधान फिर देते हैं लोग कल्याण की भावना से, और बताते हैं उस उत्थान का एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ आत्म परिष्कार, साधनात्मक प्रयत्नशीलता के द्वारा ही हम आत्म परिष्कार कर सकते हैं, और इसी से हमारा प्रवाह ऊर्ध्वगामी होकर के उत्थान की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ आत्म परिष्कार। अब कारण बताते हैं। इसका कारण क्या है कि आत्म परिष्कार जन सामान्य नहीं कर पाता है? उसका एक ही कारण बताते हैं कि जन सामान्य बहुलता में चला जाता है, और जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो एक प्रवाह में बहते रहते हैं, उनका प्रवाह निम्नगामी होता है, वो मूढ़ मान्यताओं में उलझे रहते हैं, जो प्रचलन है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वहां बिल्कुल बुद्धि लगाने का प्रयास ही नहीं करते हैं, कभी उनके बारे में सोचने का कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं। तो जब हम उनको देखी देखा उसी तरह का चिंतन और उसी प्रवाह में जब उस चिंतन के अनुरूप बहने लगते हैं, तो हमारी दुर्गति पतन पराभव की तरह हो जाती है, और इसके विपरीत हमको चलना पड़ेगा। इसके विपरीत उत्थान और उद्भव का रास्ता जो है वो दूरदर्शिता और विवेकशीलता से संयुक्त होता है। वो रास्ता एकाकी चलना पड़ता है, प्रवाह में आपको नहीं बहना है, नए ढंग से चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि हम विवेक की शरण में चले गए हैं, वहां आपके साथ में ईश्वर रहेगा, हर क्षण आपको मार्गदर्शन करता रहेगा, बशर्ते आपको उसके ऊपर विश्वास हो, उसके प्रति श्रद्धा हो। और जब श्रद्धा और विश्वास के साथ में उस पिता के संरक्षण में जब हम अपने को परिष्कृत करने का प्रयास करेंगे, उसके निमित्त पुरुषार्थ करेंगे, उसके निमित्त साधनात्मक प्रयत्नशीलता करेंगे, तो हमारी दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। फिर हमारा प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, उत्थान की तरफ हो जाएगा, उद्भव की तरफ हो जाएगा, पराभव की तरफ नहीं होगा। फिर परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में होगी। और इस साइंस को जन सामान्य को समझने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे सूत्र दिए, ताकि लोग समझें, इस पर गहन चिंतन करें, डिस्कशन हो। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी भी होता है। इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि जब हम मनुष्य के अनुरूप गरिमा को आत्मसात करेंगे और अंतःकरण मनुष्यता के अनुरूप बनाएंगे, जहां पर महामानवों की दिव्य क्षमता विकसित हो जाती है, जो बीज रूप में सुरक्षित और प्रसुप्त स्थिति में पड़ी है, जब हम उसको इन साधना के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से विकसित कर लेते हैं, तो वहां पर उस गरिमा के अनुरूप हमारे कर्तव्य कर्म होने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में आत्म परिष्कार किया कैसे जाए, उसके साधन बताए, 4 उपाय बताया उन्होंने। पहला उपाय आत्म समीक्षा, दूसरा उपाय आत्म सुधार, तीसरा चरण आत्मनिर्माण, और चौथा चरण आत्म विकास। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परा निबोधत, अलग अलग चरण दे दिए गए हैं। इसलिए सबसे पहला जो चरण है आत्म समीक्षा। अगर हमारे अंतःकरण में वो ईश्वरीय क्षमता बीज रूप में सुरक्षित है, और इसी अंतःकरण को परिष्कृत करके एक
नर पशु या उससे नीचे के स्तर का व्यक्तित्व देव मानव महामानव स्तर तक के हमारे ही भाई बंधु बने हैं, इसी धरती पर रहे हैं, हमारी तरह जीते खाते थे, तो उनकी उस गरिमा को ध्यान रखें और उस महामानव की गरिमा जो हमारे अंतःकरण में सुरक्षित पड़ी है, अगर उसको हम विकसित कर रहे हैं तो किस स्वरूप में निखर के आएगी। और जब उसकी तुलना हम वर्तमान अंतःकरण से करते हैं तो एक समीक्षात्मक व्यू लेके चलते हैं कि कहां कहां हमको सुधार करना है, कहां कहां करेक्शन करना है। निष्पक्षता रखनी पड़ेगी, अपने ऊपर एक दृष्टि रखनी पड़ेगी, एक चिंतन रखना पड़ेगा और एक निष्पक्ष समीक्षा करनी पड़ेगी कि किन दुर्गुणों की वजह से हमारी गति दुर्गति में हो रही है और उस महामानव को विकसित करने के लिए हम कहां कहां पीछे हो रहे हैं। तो छोटे छोटे गुणों को अगर हम उस पर चिंतन करें, समीक्षा करें, इसी को उन्होंने आत्म समीक्षा कहा। इसका निर्धारण करना पड़ेगा हमको और ये प्रतिदिन होना चाहिए। और दूसरा चरण मानवीय गरिमा के अनुरूप जब हम निर्धारण कर लें कि हमारे अंदर क्या क्या दुष्प्रवृत्तियां कुसंस्कार हमारे स्वभाव में है, हमारे सोचने की शक्ति में है, हमारे चिंतन मनन में है, हमारे कार्य संपादन में है, तो उसके अनुरूप फिर हमको एक धर्म युद्ध करना पड़ता है। और यही धर्म युद्ध, इसी को आत्म सुधार कहते हैं। इसी को कहते हैं आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और इसी युद्ध क्षेत्र में योगेश्वर कृष्ण गुरु की भूमिका निभाते हैं और अर्जुन आत्म समीक्षा के बाद आत्म सुधार का जो युद्ध चल रहा है उसमें एक साधक की भूमिका निभाता है, तो अपनी भ्रांतियों को दूर करता है और दूर करने के बाद फिर अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीन होता है। वही युद्ध आत्म परिष्कार में सबसे बड़ा जो चरण होता है वो आत्म सुधार का है। और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधन दिया है, अणुव्रत, छोटे छोटे फार्मूले को अपना करके और संघर्ष करें अपनी कुप्रवृत्तियों, अपने कुसंस्कारों से, दुराग्रही स्वभाव से। और यही युद्ध अनवरत चलता रहता है तब तक जब तक कि हमारे सुसंस्कार पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं हमारे अंतःकरण में। तो ये दो चरण, आत्म समीक्षा और आत्म सुधार, इसी को कहते हैं दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय। और इतना ही काफी नहीं है, ये तो आधा हुआ। और आधा होने के बाद तब नंबर आता है सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय। और सत्प्रवृत्तियों का निर्माण कैसे होगा, उसके लिए तीसरा चरण जो है आत्मनिर्माण का है। और आत्मनिर्माण आप अनुकरण या अनुसरण करके नहीं कर सकते हैं, एकाकी चलना पड़ेगा। रचनात्मकता आपके अंदर आनी चाहिए, दूरदर्शिता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, विवेकशीलता आपको जागृत करनी पड़ेगी। इसीलिए गायत्री का सहारा लिया जाता है कि गायत्री उधर कुसंस्कारों को हटा भी रही है, इधर सुसंस्कारों की स्थापना भी कर रही है। रावण का वध ही काफी नहीं है, लंका का दहन ही काफी नहीं है, निशाचरों को पूरी तरह से समाप्त करना ही काफी नहीं है। ये तो आधा काम हुआ, पूरा काम तो राम राज्य की स्थापना भी करना है, जहां पर हमारे आंतरिक शत्रु ढेर सारे रहते हैं। उनको नए स्वरूप में, नए संस्कार में, नई दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है, ले चलना पड़ता है। उसके लिए आत्मनिर्माण,
नए स्वरूप में सृजन करना, नई सृष्टि का निर्माण करना। हम सबके जीवन में जो कुछ नया निर्माण होता है वही सृष्टि है, वही नया युग है। इसी के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण की भूमिका बताई है कि दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करें, फिर सब प्रवृत्तियों का संवर्धन युग के अनुरूप करें। जो युग की परम पूज्य गुरुदेव ने कल्पना किया है वही मानवीय गरिमा है। महामानवों का अंतःकरण उसी गरिमा से अधिपूरित है, और वो जब हमारे अंदर आ जाएगा पीड़ा के स्वरूप में, तो हम उसके निमित्त अभ्यास प्रयास करने लगेंगे, साधना करने लगेंगे। और जब आत्मनिर्माण हो जाए तो उसको परिपक्वता के स्तर तक ले जाना है, और उसी परिपक्वता के स्तर को ले जाने को ही आत्म विकास कहते हैं। और आत्म विकास आत्म विस्तार का ही दूसरा स्वरूप है। वहां पर सब प्रवृत्तियां परिपक्व होने लगती है, वहीं पर आत्म विस्तार होता है। और जब आत्म विस्तार हम करते हैं तो आत्म विस्तार के भी परम पूज्य गुरुदेव ने 4 चरण बताए। पहला चरण आत्म विस्तार में स्वार्थ संकीर्णता जो हमारी है उससे छुटकारा पाना। हम देखें कि हमारी जो चिंतन मनन चल रहा है उसमें कहीं स्वार्थ परक चीजें तो नहीं आ रही हैं, हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है, हम अपने निमित्त किसी संकीर्णता में जाकर के ही हम चिंतन तो नहीं कर रहे हैं, तो उससे छुटकारा पाना होता है। दूसरा होता है कि चिंतन प्रयत्न जो है वो हमेशा सत प्रयोजनों और परमार्थ परायणता की तरफ चल रहा हो। तो स्वार्थ संकीर्णता से छुटकारा और परमार्थ परायणता और सत प्रयोजनों के निमित्त हमेशा चिंतन और प्रयास चलते रहना, यह आत्म विकास का दूसरा चरण है। और तीसरे चरण में वो कहते हैं कि आदर्शों के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, समर्पण पैदा हो जाए। और आदर्श, अगर गुरु सत्ता हमारा आदर्श है, उसके कर्म जो उसने संपादित किया, उसकी पीड़ा अगर हमारा आदर्श है, तो उसके प्रति इतना लगाव हो जाए, उसके प्रति हम सतत चिंतन करें, सतत प्रयास करें, वो तीसरा चरण होता है। और चौथा चरण कि जो हमारे अंदर क्षुद्र अहंता है, अहंकार है, इसको विस्तार करते, विस्तृत करते, और इसकी बाउंड्री को अगर हम तोड़ करके अनंत में मिला देते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। और जब क्षुद्रता महानता के साथ में जुड़ जाती है, महानता में विलीन हो जाती है, ईश्वर परायण हम हो जाते हैं, तब वसुधैव कुटुंबकम पैदा होता है। तो विश्व वसुधा हमारा परिवार बन जाता है, सारी बाउंड्री टूट जाती है। तो दोनों साधनाएं हमको करनी पड़ती है कि आत्मा के विस्तृत स्वरूप को पढ़ाना होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लाना ही पड़ेगा, तभी आत्म विकास हो पाएगा, इसके पहले नहीं। तो आत्मिक परिष्कार में जो 4 स्तर बताए उन्होंने, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ व्यवहारिक अभ्यास बताएं, महर्षि कश्यप ने कहा। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के व्यवहारिक अभ्यास से बताते हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कि जो पहला 2 चरण है, आत्म समीक्षा और आत्म सुधार, इसके लिए आपको एकांत चिंतन, जब आप अपने साथ जुड़ेंगे तो चिंतन और मनन की प्रक्रिया के द्वारा इसको संपादित किया जाता है। और जो दूसरे चरण 2 हैं, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, उसके लिए बाह्य साधनों का उपयोग करना पड़ता है। और बाह्य साधन में स्वाध्याय और सत्संग, 4 चीजों को बताया उन्होंने, चिंतन और मनन, स्वाध्याय और सत्संग। चिंतन मनन क्या है, इसको भी हम लोग क्लियर रख लें। चिंतन होता है अपने वर्तमान और अपने भूतकाल की घटनाओं के बारे में निष्पक्ष समीक्षा करना, उसको चिंतन कहते हैं। और मनन क्या होता है कि फ्यूचर की प्लानिंग बनाना,
कि फ्यूचर में हमारी दिशा धारा क्या होगी, हमारा प्रयास और पुरुषार्थ किस दिशा में होगा, फ्यूचर की क्या प्लानिंग हमारी है, इसको मनन कहते हैं। और यहाँ पर मन को जब बुद्धि नियंत्रित करने लगती तब मनन होता है। तो निष्पक्ष समीक्षा जब करेंगे और स्वाध्याय और सत्संग, स्वाध्याय चाहे हम ग्रंथों का करें चाहे अपनी जीवात्मा का करें, दोनों होता है स्वाध्याय। उसको करने से क्या होगा, नई दिशा हमको मिलती रहेगी। और जब अपने गुरु तत्व का स्वाध्याय करते हैं, गुरु को समझने का प्रयास करते हैं, गुरु को के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं, तब गुरु अंतःकरण में प्रेरणा का उद्भव करता है। आपको अपने आप दिशा बताता रहेगा, स्वतः बताता रहेगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम काम करने लगता है। और सत्संग, जो महामानव है, महापुरुष है, अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, उनका संग करना, उनकी विचारों से अनुप्राणित होना, इसको सत्संग कहते हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको रचनात्मकता के लिए, नए निर्माण के लिए, आत्म विकास के लिए एक दिशा मिल जाती है। क्योंकि हमको अनुकरण नहीं करना है, यहाँ पर नकल नहीं करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, दूरदर्शी विवेकशीलता को आत्मसात करना है। और विचारणा के साथ में जब क्रियाशीलता जुड़ती है, इसी से संस्कार बनता है। सिर्फ विचार नहीं, विचार के साथ में क्रिया। हम लोग खाली ख्याली पुलाव पकाते हैं तो फिर संस्कार नहीं आता है। सतही स्तर पर विचार तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हमको प्रभावित नहीं करते हैं। तब तक नहीं करेंगे जब तक इस विचारों के साथ में उसकी क्रिया को नहीं जोड़ते हैं आप। तो विचार प्लस क्रिया, ये मिलकर के संस्कार को जन्म देते हैं, और संस्कारों के समुच्चय को ही व्यक्तित्व कहते हैं। कि जब हमारे संस्कार ढेर सारे बन जाए, एक ग्रुप उनका बन जाए, एक समुच्चय हो जाए, तब व्यक्तित्व में निखार आता है। इसीलिए कहते हैं कि आत्म परिष्कार जो है, उसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व आपके विज्ञानमय कोष को जागृत करता है। और यही व्यक्तित्व जब उत्कृष्टता से आगे बढ़ता है, साधना के माध्यम से परिपक्वता की तरफ आता है, तो सामर्थ्य पैदा होती है। और उस सामर्थ्य का फिर मैटर वही आता है कि साधना से सिद्धि तो मिल जाती है, विज्ञान सम्मत है, लेकिन उस सिद्धि का, उस सामर्थ्य का, उस ज्ञान का, उस शक्ति का, उस धन का जब हम परमार्थ परायणता में सुनियोजन करने लगते हैं, सेवा साधना में लगाने लगते हैं, ईश्वरीय सत्ता ने सब दिया है, तो ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए उसको सुनियोजित करने लगते हैं, तो हमारी सामर्थ्य बढ़ने लगती है। फिर अनुदान का, वरदान का पिटारा खुल जाता है। फिर वो लुटाने लगता है कि पुत्र हमारा अगर सही दिशा में चल पड़ा है, फिर तो अपना भंडारा खोल देता है। और यहीं पर जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है कि सेवा साधना कैसे की जाए, दो तरीके बताए हैं। एक तो होता है कि किसी के पीड़ा का निवारण कर लीजिए, एक साधना। कोई पीड़ित है, उसका निवारण कर दीजिए, उसको कुछ धन दे दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए, कुछ सहयोग कर दीजिए। गरीब है, असमर्थ है, ये निम्न स्तर की सेवा होती है। इसकी गिनती उच्च स्तर में नहीं की जाती है। उच्च स्तर की सेवा वो होती है कि जो पीड़ा निवारण की बजाय पतन पराभव से हम बचा सकें उसको। पीड़ा तो कुछ टाइम के लिए होती है, और अगर वो पतन पराभव में चला जाता है, तब उसकी पीड़ा लंबे समय के लिए हो जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सिंपल सूत्र दिया है। अगर किसी को कुछ देने की इच्छा कर रही हो, किसी की मदद करने की आपकी इच्छा कर रही हो, आप सेवा करना चाहते हैं, तो आत्मज्ञान को विकसित करने वाला ज्ञान उसको प्रेरणा के रूप में दीजिए,
न कि उसको पंगु बनाइए। पंगु नहीं बनाना होता है। इसलिए हम लोग भिखारियों की मदद करके उसको अपंग बनाते हैं, न कि उसकी सेवा करते हैं। तो पतन पराभव से बचाने का जो पुरुषार्थ है, वही सबसे बड़ी सेवा है। उसका हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। और इसी को अगर देखें तो जो हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है आराधना के स्तर पर, एक तो हो गया आत्म परिष्कार, दूसरा लोक साधना, दोनों जुड़े हुए हैं। आत्म परिष्कार का फील्ड क्या है? लोक साधना। और लोक साधना के लिए भक्ति के दो स्वरूप होते हैं। एक को बोलते हैं ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होता है वह स्वल्प संतोषी होता है, और दूसरा होता है साधु या संत। वो उदार होता है, वो परमार्थ परायणता उसके अंदर भरी रहती है, लुटाने के लिए व्यतीत रहता है। और यही ब्राह्मण और साधु दोनों गुण मिल करके भक्ति को जन्म देते हैं। इसीलिए योना शब्द की जब व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, संयम जिसे कहते हैं, जिसके माध्यम से हम आत्म परिष्कार संपूर्णता में कर सकते हैं, कि जोनो वास्तु सत्य साधन चयो न्यूना अधिका चाथवा भागम न्यूनतम ही तस्य विदधेयम आत्म प्रसादाय च यद पश्चात अवशिष्ट भागम त्यक्त्वा फलासाम हृद तद्धिनि स्वविलास वस्तु विपरीत ही शक्ति हिना स्वयं। हम ढेर सारी संपत्तियां भले रखें, लेकिन कम से कम में अपना निर्वाह करें, और अधिक से अधिक उदारता पूर्वक ईश्वर के लिए सुनियोजित कर दें। असमर्थों के लिए, जो पतन पराभव के गर्त में गिरने जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए उसका सुनियोजन कर दें। और इसी के अभ्यास के माध्यम से ही जो सुसंस्कार है आत्म परिष्कार का, वो प्रखर होगा, परिपक्व होगा, और हमारे व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा। तो सिर्फ विचारणा के स्तर पर नहीं, भावना के स्तर पर नहीं, विचारणा भावना के साथ में कर्म संपादित करना पड़ेगा, और उसका रिपीटिशन करना पड़ेगा। इसके माध्यम से ही हम व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, नहीं तो कुछ सब्जेक्ट और थे। आत्म परिष्कार तो बड़ा लंबा टॉपिक है। इस पर फिर गायत्री गीता और गायत्री स्मृति में बड़े अच्छे अच्छे परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिए हैं, और जिनके मूल आधार पर उन्होंने ढेर सारे अच्छे सूत्रों को सरल शब्दों में, सदवाक्यों को वहां से निकाला है। उसकी भी चर्चा कर ली जाती। लेकिन चले, हम चाहते हैं कि कुछ अभिव्यक्ति हमारे और लोगों में हो जो अभी इस समय मौन धारण किए हैं, तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम दें और उनसे कुछ जिज्ञासा या कुछ उनके अनुभव को लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। मैं अभी सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और इस संबंध में कोई किसी की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द आदरणीय देवी साहब बोलेंगे। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया सर। जी सर। एक विचार है ना, ऐसा ना हो पीड़ा देखें रोए नहीं। ऐसा ना हो पीड़ा देखें रोए नहीं, और पतन देखें सो जाए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। पीड़ा देखें रोए नहीं, और पतन देखें सो जाए। तो फिर तो हम मानवीय नहीं रहे ना सर। जी मानवीय सर। गरिमा, फिर हम मानवीय कहाँ रहे? मानवीय गरिमा को तो अपनाना पड़ेगा। हम्म। और पीड़ा देखने के बाद हम्म। अंतःकरण अगर नहीं रोता है तो हम मनुष्य नहीं रहते, तो पशु हो गए। जी तो जी। अंतःकरण में वो पीड़ा होना स्वाभाविक है, उसी को समानुभूति कहते हैं। हम्म। एक होती है सहानुभूति, कि जो हम कुछ करने के लिए उद्वेलित होते हैं। और एक होती है समानुभूति, जो संत और ब्राह्मण होता है, उसके अंदर सहानुभूति नहीं समानुभूति हो जाती है। वो आवाज उस थोड़ी पीड़ा कम हो को, गई आपकी। आवाज पहले जो जो काफी तेज थी, कम हो गई। आवाज कम हो गई हाँ, सर? अब ठीक हो गई। अब अच्छा, ठीक है। हम्म। तो नहीं, सही है। समानुभूति तो होना चाहिए सर। हम्म। पीड़ा को बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर आनी ही चाहिए। हम्म। पीड़ा को हम महसूस करें और उसके निवारण का उपाय भी करें। नहीं, सही बात है। और जैसे पेशेंट को ठीक करने के लिए होता है ना, एलोपैथी है,
होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, पैथी है, और सबसे बड़ी पैथी जो सिंपैथी है, मतलब सिंपैथी से भी बड़ी पैथी एम्पैथी है सर। हम्म एम्पैथी, यस एम्पैथी। एम्पैथी, एम्पैथी इज हम्म हायर देन सिंपैथी। हम्म, उसी को भी हमने कहा कि सिंपैथी को सहानुभूति कहते हैं हम्म, और एम्पैथी को समानुभूति कहते हैं। हम्म, रामकृष्ण ठाकुर के अंदर एम्पैथी इस कदर आ गई थी कि अगर कोई दूर बैठा पशु के ऊपर भी अगर डंडा मार रहा है तो चोट उनके पीठ पर लगती थी, उसकी साट जो है डंडे की उनके पीठ पर आती थी। इस कदर उनकी जो है भक्ति जागृत हो गई थी और ब्राह्मणत्व और संतत्व दोनों अपनी पराकाष्ठा पर जब पहुंचा था तब वो विवेकानंद को पैदा कर पाए। ये तो वैसे गुरुदेव के विषय में कहते हैं, कई बार उन्होंने भी अपने अंदर लिया उस चीज को, कई उदाहरण ऐसे सर आते हैं गुरुदेव ने तो उससे भी ज्यादा बड़ी साधना किया था। गुरुदेव तो बहुत बड़ी साधना किए थे सर, तो उनका तो पूछना ही क्या। अब जो व्यक्ति हर क्षण अपने आंख में एक आंसू की बूंद लेके चल रहा हो और पूरे विश्व मानवता के लिए जो दुखित हो, जो बार बार कह रहा हो कि हमारा कलेजा फटा जा रहा है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर वेद मूर्ति उन्हीं को कहते हैं सर, और किसी को नहीं कहते हैं। साधना की पराकाष्ठा पर तपोनिष्ठ भी उतना बड़ा धरती पर कोई नहीं हुआ। फिर भी अगर ऐसे व्यक्तित्व का अगर कलेजा फट रहा है तो करुणा किस स्तर पर पहुंची है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उनकी तो कहीं तुलना की ही नहीं जा सकती सर। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे आवाज कम क्यों हो गई? पहले पहले आवाज तेज क्यों थी आपकी? अब सर माइक से बोल रहे हैं, पहले जो है हमको लग रहा है कि स्पीकर हमारे यहाँ डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलिए साहब, कोई और कोई, मेरे ख्याल से किसी ने कोई सवाल आपसे कर ही नहीं रहे साहब, आपने इतना बढ़िया बोला कि कोई सवाल बनता नहीं। चौधरी साहब मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाहते, बोल सकते हैं, तो फिर तो आदरणीय देवी साहब को सब धन्यवाद कर देंगे हम। नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है हम्म, जब आपने एकदम समझा दिया। आत्म निरीक्षण, आत्म परिष्कार, उसके बाद फिर आत्म विकास तक पहुंचा देना है। तो ये तो एक मार्ग है, अब मार्ग पर चलना है। अपने को सुधारेंगे, हम सुधरेंगे। आप तो रोज बोलते ही हैं हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे और हम सुधरेंगे। तो बदलने और सुधरने की प्रक्रिया तो चली है, चलती ही रहेगी शायद। हम चलिए लोग सिंह साहब एक चीज सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, जैसे सर अगर इस प्रकरण पर चला जाए तो जो हमारे यहाँ पूर्व जन्म की बताया गया है, कि क्या ये माना जाए कि इतना जितना सुधार कर लेंगे तो अगले जन्म में उतना और थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ये मतलब? सर ये तो बिल्कुल निरंतर बिल्कुल हमारी यात्रा है। बिल्कुल जाता ये है। तो हर जगह सूत्र आते हैं। अभी जो तत् अक्षर आपका पहला अक्षर है हम्म गायत्री मंत्र का, तत् सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। हम्म तो जो तत् है वो जीवन दर्शन को ही तो बताता है और वही सूत्र कह रहा है ततो वै निष्पत्ति भूमि मतिमान पंडित वर बीजानन गुह्यम जो मरण जीवन जो अस्त दखलम अनंते संसारे विचरत भयाशक्ति रहितम अस्तथा निर्माणम निज गति वेदनाम प्रकृते। तो मृत्यु तो कुछ और है ही नहीं है, बस खाली एक विराम है। जैसे हम डेली सोते हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। शाम को सोते हैं और दूसरे दिन सवेरे फिर कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अपने काम को। उसी तरह से मृत्यु सिर्फ एक विराम है। विराम के बाद फिर हम उठते हैं और जहां पर रहते हैं उसी के आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो तत् अक्षर जो है जीवन दर्शन को बताता है। जब तत् की साधना आप करेंगे और तत् के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़ेंगे तो अपने आप ही आता है कि भाई तो जीवन चलता रहेगा। ये तो इसी को तो कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा। भाई अर्जुन का यही तो प्रश्न था कि अगर मान लीजिए हम पूर्णता तक न पहुंचे आपके रास्ते पर बताए हुए चल करके, तो फिर हमारी मृत्यु के बाद जो है जो कुछ हमारा डेस्टिनेशन हम पकड़े रहेंगे, जहाँ तक पहुंचे रहेंगे, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कर्म का नाश नहीं होता इस रास्ते पर, आप जहाँ से हैं वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप देखें कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चा जो है अभाव में पैदा हो रहा है, दूसरा प्रभाव में पैदा हो रहा है। हाँ, ये बात तो कई बार चली है। अभी हम तो ऐसे क्यों हमेशा पैदा हुए? सब हाँ, तो पूरे संस्कार है। ये तो हमारी अनंत यात्रा है ना सर, अनंत यात्रा है। तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट होता जाता है। बस वो हाँ, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। चित्रगुप्त का हाँ, तो यही काम है सर, चित्रगुप्त हमेशा साथ में चलते हैं। बिल्कुल।
और अपना अवचेतन मस्तिष्क ही चित्रगुप्त है। ये तो इसी अध्याय में भी आया है कि स्वसंचालित व्यवस्था है, परमात्मा ने इसके लिए अलग से कोई उपाय नहीं किया है। बताया आप। हाँ, कि हमारे जैसे कर्म होंगे उसी अनुसार फल मिलता रहेगा, उस अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। पर इंसान इतनी सी बात को समझ क्यों नहीं पाता? दूरदर्शिता समझे नहीं है ना सर। आप, सब समझे, आप भी समझे, हम भी समझे हैं, लेकिन वो फिर 99 के चक्कर में घूम जाते हैं रोज। सर वही तो मैटर, यही तो प्रश्न था ये कश्यप ये का। तो 50 बार बात यही हुई है कश्यप का प्रश्न यही था, जानते सभी हैं कि लेकिन फिर सात भी। 710 दिन यही तो सुना है, और क्या। हाँ, तो उसको विचारों के स्तर पर जानते हैं, लेकिन आकांक्षा के स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर जब तक हम नहीं पहुंचते उसी को बोध कहते हैं। और एक बार जब बोध हो जाता है तब फिर किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर फुटा कुंभ जल जले समाना हो जाता है सर। एक बार जब गुरु सत्ता आपके अंदर प्रवाहित हो जाती है और आप गुरु सत्ता में विलीन हो जाते हैं, फिर तो गुरु और आप एक ही हो गए, फिर तो अलग कहाँ रहे। ठीक है सर, आदरणीय देवऋषि साहब। बहुत व्यापक था सिंह साहब, आज का प्रकरण बहुत ही व्यापक था, लोक साधना प्रकरण। आपने जीवात्मा का आश्रय स्थल अंतःकरण से शुरू किया आपने, और फिर महापुरुषार्थों की आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष और धर्म की व्याख्या बहुत अच्छा दी, जो कर्तव्य पलायन कर्तव्य के पार कर्म होता है वो धर्म है। और कल भी आपने यही, पिछले प्रकरण में यही कहा था आपने। और सबसे बड़ी बात कही, जो ज्ञान ही मनुष्य को पवित्र करता है। ये अरविंद जी, अगर आप ज्ञान ही पवित्र करता है। और ज्ञान 4 तरह के बताए, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सब ज्ञान। ये मतलब आज का बड़ा बहुत ही व्यापक था। मतलब मैं सुन के सोच रहा था क्या करूं क्या ना करे आदमी। और मनुष्यत्व का धारण किया। अब तृप्ति, तुष्टि, शांति, मनुष्य की तृप्ति होती है। देखिए, मनुष्य की तृप्ति, शरीर की तृप्ति होती है, मन की तुष्टि होती है, और अंतःकरण की शांति होती है। ये देखिए जरा, तीनों चीजें अलग है। ये जरा देखिए अरविंद जी, यही काफी है सब कुछ जानने में। कोई सूत्र ले लीजिए, अच्छी शेख साहब ने पहले भी ये कहा था, कोई एक सूत्र पकड़ लीजिए, उसी से पार लग जाओगे आप। आप एक एक चीज देखिए इसकी, कमाल की बात है। और क्षमता को विकसित करने का मनुष्य एक ही उपाय है, कहते हैं एक ही उपाय है, आत्म परिष्कार। मैं कई बार कहता हूँ शुद्धि शुद्धि शुद्धि, अरविंद जी कई वर्षों से कह रहा हूँ, सही बात है। यही कह रहे हैं। एक ही, सिंह साहब ने, गुरुदेव ने कहा एक ही उपाय है, आत्म परिष्कार। ये देखिए, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। बताइए और क्या आदमी कर सकता है? और अब जो आपने 4 सूत्र बताए, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास, बहुत ही अति उत्तम। इतना, उसके बाद 4 साल बताए, स्वार्थ की स्वार्थ की तरह से, की तरह से छुटकारा, चिंतन प्रयत्न, आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम, और बाद में भक्ति का बताइए है, और वसुदेव कुटुंबकम का, वो तो बहुत विशाल, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सिंह साहब, ये अंत में आपने सबसे कह दिया, ब्रह्मत्व साधु संत को मिला के यही तो भक्ति का भाव आ जाता है। ये आपने पूरा कोशिश कर दिया। तो अरविंद जी, किसी को ही ले लीजिए, भक्ति भाव ही ले आइए, कहीं कहीं, और कहीं कोई सूत्र को पकड़ लीजिए, आत्म परिष्कार को ही पकड़ लीजिए। ये संसार बहुत बार कहते हैं कि एक बार कोई सूत्र पकड़ लो, उसी को लेके आप पार हो जाओगे संसार। तो पार तो लेके जाएंगे, लगता है जिस तरह सिंह साहब पीछे पड़े हुए हैं। और ये तो छुटकारा नहीं मिलेगा। गुरुदेव की कृपा हो रही है सब पे, और सत्संग हो रहा है। आपने बीच में कहा भी है, स्वाद चार आपने बताए हैं उसका। व्यवहारिक उपाय, एकांत, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, और चार ये भी बता दिए। अरविंद जी, ये देखिए चारों हैं। व्यवहारिक उपाय वो पूछे थे ना, व्यवहारिक उपाय ये भी 4 बता दिए। तो सिंह साहब कुछ छोड़ा क्या आपने? आप सब कुछ तो बता दिया आज, सारे रहस्य बता दिए आपने आज। सही बात। तो ये तो अब आगे के शिक्षा क्लास तक का इसी पे घूमेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और सत्संग तो हो ही रहा है, स्वाध्याय
स्वाध्याय करने, किसका स्वाध्याय करना वो देखते हैं, अपने स्वाध्याय करो, वही सबसे बड़ा आत्म पुरस्कार भी उसी से हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत व्यापक था आज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। व्याख्या नहीं की जा सकती। मन गदगद हो रहा है इस टाइम और बिल्कुल आनंदमय हो रहा है। बहुत अच्छा, बस इसी को ही काफी व्याख्या कर दी है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय देवी सर, धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। इंसान सफल तब होता है, इंसान सफल तब होता है जब वो जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझ लेता है, जब वो जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझ लेता है। आइए 3 बार बहुत बढ़िया सर। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा